ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। कोटि रुद्र संहिता का अध्याय 43 शिव संबंधी तत्व ज्ञान का वर्णन तथा उसकी महिमा। कोटि रुद्र संहिता का महात्म्य एवं उपसंहार। सूची ने कहा, ऋषियों, मैंने शिव ज्ञान जैसा सुना है उसे बता रहा हूँ, तुम सब लोग सुनो। वह अत्यंत गुहा और परम मोक्ष स्वरूप है। ब्रह्मा, नारद, सनकादि मुनि, व्यास तथा कपिल, इनके समाज में इन्हीं लोगों ने निश्चय करके ज्ञान का जो स्वरूप बताया है उसी को यथार्थ ज्ञान समझना चाहिए। संपूर्ण जगत शिव में है। यह ज्ञान सदा अनुशील करने योग्य है। सर्वज्ञ विद्वान को यह निश्चित रूप से जानना चाहिए कि शिव सर्व में है। ब्रह्मा से लेकर तरण पर्यंत जो कुछ जगत दिखाई देता है वह सब शिव ही है। वह महादेव जी ही शिव कहलाते हैं। जब उनकी इच्छा होती है तब वे इस जगत की रचना करते हैं। वे ही सबको जानते हैं, उनको कोई नहीं जानता। वे इस जगत की रचना करके स्वयं इसके भीतर प्रविष्ट होकर भी इससे दूर हैं। वास्तव में उनका इसमें प्रवेश नहीं हुआ है, क्योंकि वे निर्लिप्त सच्चिदानंद स्वरूप हैं। जैसे सूर्य आदि ज्योतियों का जल में प्रतिबिंब पड़ता है, वास्तव में जल के भीतर उनका प्रकाश नहीं होता, उसी प्रकार साक्षात शिव के विषय में समझना चाहिए। वस्तुतः तो वे स्वयं ही सब कुछ हैं। मतभेद ही अज्ञान है, क्योंकि शिव से भिन्न किसी द्वैत वस्तु की सत्ता नहीं। संपूर्ण दर्शनों में मतभेद ही दिखाया जाता है, परंतु वे तांति नित्य अद्वैत तत्व का वर्णन करते हैं। जीव परमात्मा शिव का अंश है, परंतु अविद्या से मोहित होकर अवश हो रहा है और अपने को शिव से भिन्न समझता है। अविद्या से मुक्त होने पर वह शिव ही हो जाता है। शिव सबको व्याप्त करके स्थित है और संपूर्ण जंतुओं में व्यापक है। वह जड़ और चेतन सबके ईश्वर होकर स्वयं ही सबका कल्याण करते हैं। जो विद्वान पुरुष वेदांत मार्ग का आश्रय ले उनके साक्षात्कार के लिए साधना करता है, उसे वह साक्षात्कार रूप फल अवश्य प्राप्त होता है। व्यापक अग्नितत्व प्रत्येक कांठ में स्थित है, परंतु जो उस कांठे का मंथन करता है वही अस्निग्ध रूप से अग्नि को प्रकट करके देखता है। उसी तरह जो बुद्धिमान या भक्ति आदि साधनों का अनुष्ठान करता है उसे अवश्य शिव का दर्शन प्राप्त होता है, इसमें संशय नहीं है। सर्वत्र केवल शिव है, शिव है, शिव है, दूसरी कोई वस्तु नहीं। वह शिव भ्रम से ही सदा नाना रूपों में भासित होते हैं। जैसे समुद्र, मिट्टी अथवा स्वर्ण ये उपाधि भेद से नानत्व को प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार भगवान शंकर भी उपाधियों से ही अनेक रूप में भासते हैं। कार्य और कारण में वास्तविक भेद नहीं होता, केवल भ्रम से भरी हुई बुद्धि के द्वारा ही उसमें भेद की प्राप्ति होती है। भ्रम दूर होते ही भेद बुद्धि का नाश हो जाता है। जब बीज से अंकुर उत्पन्न होता है तब वह नानत्व को प्रकट करता है, फिर अंत में वह बीज रूप में ही स्थित होता है और अंकुर नष्ट हो जाता है। ज्ञानी बीज रूप में ही स्थित है और नाना प्रकार के विकार अंकुर रूप हैं। उन विकार स्वरूप अंकुरों की निवृत्ति हो जाने पर पुरुष फिर ज्ञान रूप में स्थित होता है। इसमें अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। सब कुछ शिव है और शिव ही सब कुछ है। शिव तथा संपूर्ण जगत में कोई भेद नहीं, फिर क्यों कोई अनेकता देखता है, क्यों एकता ढूंढता है? जैसे एक ही सूर्य नामक ज्योति जल आदि उपाधियों में विशेष रूप से नाना प्रकार की दिखाई देती हैं, उसी प्रकार शिव भी हैं। जैसे आकाश सर्वत्र व्यापक होकर भी स्पर्श आदि बंधन में नहीं आता, उसी प्रकार व्यापक शिव भी कहीं नहीं बंधते। अहंकार से युक्त होने के कारण शिव का अंश जीव कहलाता है। उस अहंकार से मुक्त होने पर वह साक्षात शिव ही है। कर्मों के भोग में लिप्त होने के कारण जीव तुच्छ है और निलिप्त होने के कारण शिव महान है। जैसे एक ही स्वर्ण आदि चांदी आदि से मिल जाने पर कम कीमत का हो जाता है, उसी प्रकार अहंकार युक्त हो जीव अपना महत्व खो बैठता है। जैसे क्षार आदि से शुद्ध किया हुआ उत्तम स्वर्ण आदि पूर्वतः बहुमूल्य हो जाता है, उसी प्रकार संस्कार विशेष से शुद्ध होकर जीव भी शुद्ध हो जाता है। पहले सद्गुरु को पाकर भक्ति भाव से युक्त हो शिव बुद्धि से उनका पूजन और स्मरण आदि करें। गुरु में शिव बुद्धि करने से सारे पाप आदि मल शरीर से निकल जाते हैं। उस समय अज्ञान नष्ट हो जाता है और मनुष्य ज्ञानवान हो जाता है। उस अवस्था में अहंकार मुक्त
निर्मल बुद्धि वाला जीव भगवान शंकर के प्रसाद से पुनः शिव रूप हो जाता है। जैसे दर्पण में अपना रूप दिखाई देता है, उसी तरह उससे सर्वत्र शंभु का साक्षात्कार होने लगता है। वही जीवन मुक्त कहलाता है। शरीर गिर जाने पर वह जीवन मुक्त ज्ञानी शिव में मिल जाता है। शरीर प्रारब्ध के अधीन है। जो इस देह के अभिमान से रहित है, उसे ज्ञानी माना गया है। जो शुभ वस्तु को पाकर हर्ष से खिल नहीं उठता, अशुभ को पाकर क्रोध या शोक नहीं करता तथा सुख दुख आदि सभी द्वंद्वों में समभाव रखता है, वह ज्ञानवान कहलाता है। आत्मचिंतन से तथा तत्वों के विवेक से ऐसा प्रयत्न करके शरीर से अपनी पृथकता का बोध हो जाए, मुक्ति की इच्छा रखने वाला पुरुष शरीर एवं उसके अभिमान को त्याग कर अहंकार शून्य एवं मुक्ति हो सदा शिव में विलीन हो जाता है। अध्यात्म चिंतन एवं भगवान शिव की भक्ति ये ज्ञान के मूल कारण है। भक्ति से साधन विशेषक प्रेम की उपलब्धि बताई गई है। प्रेम से श्रवण होता है, श्रवण से सत्संग प्राप्त होता है और सत्संग से ज्ञानी गुरु की उपलब्धि होती है। गुरु की कृपा से ज्ञान प्राप्त हो जाने पर मनुष्य निश्चय ही मुक्त हो जाता है। इसीलिए जो समझदार है उसे सदा शंभु का ही भजन करना चाहिए। जो अनन्य भक्ति से युक्त होकर शंभु का भजन करता है, उसे अंत में अवश्य ही मोक्ष प्राप्त हो जाता है। अतः मुक्ति की प्राप्ति के लिए भगवान शंकर से बढ़कर दूसरा कोई देवता नहीं। उनकी शरण लेकर जीव संसार बंधन से छूट जाता है। ब्राह्मणों इस प्रकार वहां पधारे हुए ऋषियों ने परस्पर निश्चय करके जो ये ज्ञान की बात बताई है, उसे अपनी बुद्धि के द्वारा प्रयत्न पूर्वक धारण करना चाहिए। मुनीश्वरों, तुमने जो कुछ पूछा था वह सब मैंने तुम्हें बता दिया। इसे तुम्हें प्रयत्न पूर्वक गुप्त रखना चाहिए। बताओ अब और क्या सुनना चाहते हो। ऋषि बोले, व्यास शिष्य, आपको नमस्कार है, आप धन्य हैं, शिव भक्तों में श्रेष्ठ हैं। आपने हमें शिव तत्व संबंधी परम उत्तम ज्ञान का श्रवण करवाया है। आपकी कृपा से हमारे मन की भ्रांति मिट गई। हम आपसे मोक्षदायक शिव तत्व का ज्ञान पाकर बहुत संतुष्ट हुए हैं। सूत जी ने कहा, द्विजो, जो नतमस्तक हो, श्रद्धाहीन हो और छठ हो, जो भगवान शिव का भक्त न हो तथा इस विषय को सुनने की रुचि न रखता हो, उससे इस तत्व ज्ञान का उपदेश नहीं देना चाहिए। व्यास जी ने इतिहास, पुराणों, वेदों और शास्त्रों का बारंबार विचार करके उनका सार निकालकर मुझे उपदेश दिया है। इसका एक बार श्रवण करने मात्र से सारे पाप भस्म हो जाते हैं। अभक्त को भक्ति प्राप्त होती है और भक्त की भक्ति बढ़ती है। दोबारा सुनने से उत्तम भक्ति प्राप्त होती है। तीसरी बार सुनने से मोक्ष प्राप्त होता है। अतः भोग और मोक्ष फल की इच्छा रखने वाले लोगों को इसका बारंबार श्रवण करना चाहिए। उत्तम फल को पाने के उद्देश्य से इस पुराण की 5 वृत्तियां करनी चाहिए। ऐसा करने पर मनुष्य उसे अवश्य पाता है, इसमें संदेह नहीं, क्योंकि ये व्यास जी का वचन है। जिसने इस उत्तम पुराण को सुना उसे कुछ भी दुर्लभ नहीं। ये शिव विज्ञान भगवान शंकर को अत्यंत प्रिय है। ये भोग और मोक्ष देने वाला तथा शिव भक्ति को बढ़ाने वाला है। इस प्रकार मैंने शिव पुराण की ये चौथी आनंदायिनी तथा परम पुण्यमी संहिता कही है, जो कोटि रुद्र संहिता के नाम से विख्यात है। जो पुरुष एकाग्रचित हो भक्ति भाव से इस संहिता को सुनेगा या सुनाएगा, वह समस्त भोगों का उपभोग करके अंत में परम गति को प्राप्त कर लेगा। अध्याय 43 समाप्त। कोटि रुद्र संहिता संपूर्ण। इस अध्याय के आरंभ में हमने जाना कि सूत जी कहते हैं कि उन्हें जो भी ये ज्ञान मिला है वो ब्रह्मा जी, नारद, सनकादि मुनि, व्यास तथा कपिल, इन्हीं के समाज में जो लोगों ने निश्चय करके ज्ञान का स्वरूप बताया है, उसी को ज्ञान समझना चाहिए। संपूर्ण जगत जो है वो शिव में है। वो सबको जानते हैं पर उन्हें कोई नहीं जान सकता। वास्तव में उनका प्रवेश इस सृष्टि में, इस जगत में नहीं हुआ, लेकिन जगत की रचना उन्होंने स्वयं की है। वो निर्लिप्त हैं, सच्चिदानंद रूप हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह सूर्य जो है उसका प्रतिबिंब तो हम जल में देख सकते हैं, लेकिन वो जल के भीतर प्रवेश नहीं होता। इसी तरह से उन्होंने बताया है कि पूरा जो जगत है वो शिव से भिन्न नहीं है। कोई भी द्वैत भावना नहीं है। संपूर्ण दर्शनों में मतभेद दिखाया जाता है, लेकिन जीव परमात्मा शिव का ही अंश हैं।
जैसे स्वर्ण और चांदी के मिल जाने पर स्वर्ण अशुद्ध हो जाता है, उसी प्रकार मनुष्य जो है वो अहंकार की वजह से अपना मूल भूल चुका है। जब अहंकार निकल जाता है तो जीव जो है वो शिव रूप ही हो जाता है। उसके बाद हमने जाना कि सब कुछ केवल शिव ही है, दूसरी कोई वस्तु नहीं है। शिव के भ्रम से सदा नाना रूपों से लोग भासित हो जाते हैं। भ्रम या माया से दी हुई बुद्धि के द्वारा ही भेद की प्रतीति होती है। जब बीज से अंकुर उत्पन्न होता है तब वह नानत्व को प्रकट करता है। अंत में जब वो बीज रूप हो जाता है और अंकुर नष्ट हो जाता है, फिर अंत में बीज रूप में ही वो स्थित होता है। ठीक उसी प्रकार ज्ञानी जो है वो बीज रूप में ही स्थित है और नाना प्रकार के जो अंकुर हैं वो हैं हमारे विकार। जब विकारों से निवृत्ति हो जाती है तो पुरुष जो है वो ज्ञान रूप में ही स्थित होता है और सब कुछ इस तरह शिव में है। जिस प्रकार एक ही सूर्य की ज्योति जो है वो जल में अलग अलग तरह की दिखाई देती है, उसी प्रकार शिव भी हैं। जैसे आकाश सब जगह व्यापक है लेकिन हम उसे स्पर्श नहीं कर सकते, बंधन में नहीं बांध सकते, उसी प्रकार शिव जी भी हैं जो वो बंधन में नहीं बंधते। और सद्गुरु को पाकर भक्ति भाव से युक्त होकर जब हम शिव जी को याद करते हैं तो गुरु में शिव बुद्धि करने से सारे पाप आदि मल शरीर से निकल जाते हैं। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि गुरु जी महाराज ने हमें अपनी चरण शरण में रखा है। जो हमारा अज्ञान है, अहंकार है, वो धीरे धीरे उन्हीं की कृपा से एहसास आता है कि हम में कितनी अशुद्धियाँ हैं। इस अध्याय में आगे जाकर वो कहते हैं कि जैसे दर्पण में आप अपना रूप देख सकते हैं, उसी तरह आपको जब गुरु कृपा से आपके अंदर वो ज्ञान का तत्व जागृत होता है तो सब जगह आपको शिवजी महाराज ही दिखते हैं। और जीवन मुक्त ज्ञानी शिव में ही अंत में मिल जाता है। जब तक शरीर है तब तक वो प्रारब्ध के अधीन है। अभिमान को त्याग कर अहंकार शून्य होकर मुक्त हो सदा शिव में विलीन हो जाते हैं। और शिव जी की भक्ति के ये मूल कारण हैं। गुरु की कृपा से ही ज्ञान प्राप्त होता है और तभी मुक्ति प्राप्त होती है। शिव जी महाराज से बढ़कर कोई और नहीं है। उन्हीं की शरण में आकर जो जीव है वो बंधन से छूट जाता है। और वो कहते हैं कि ये ज्ञान सबको नहीं बांटना चाहिए। जिन्हें श्रद्धा नहीं है, जो नास्तिक हैं, जो शिव के भक्त नहीं हैं, जिन्हें इस विषय की रुचि नहीं है, उसे तत्व ज्ञान का उपदेश नहीं देना चाहिए। और इसमें आगे जाकर उन्होंने बताया है कि एक बार इस पुराण को पढ़ने से सारे पाप भस्म हो जाते हैं। अब भक्त को भक्ति मिलती है और जो पहले ही भक्त है उसकी भक्ति बढ़ती है। दूसरी बार सुनने से उत्तम भक्ति प्राप्त होती है। तीसरी बार सुनने से मोक्ष प्राप्त होता है। और भोग और मोक्ष रूप की इच्छा रखने वाले को इसका बारंबार श्रवण करना चाहिए और उत्तम फल पाने के उद्देश्य से 5 बार पढ़ना चाहिए। ऐसा करने पर मनुष्य अवश्य अपना मनोवांछित फल प्राप्त कर लेता है। यह शिव विज्ञान जो है वो भगवान शिव को बहुत प्रिय है। जो भी इस पुण्यमयी संहिता को सुनता है या सुनाता है वो समस्त भोगों का उपभोग करके अंत में परम गति को प्राप्त कर लेता है। परमात्मा जानते हैं कि हम सब किसी न किसी लालच वशी करते हैं, तो हमें प्रेरणा दे रहे हैं वो कि हम बार बार पढ़ेंगे तो बार बार श्रवण करेंगे तो हमें मोक्ष और भोग दोनों मिलेंगे। कारण ये है कि बार बार पढ़ने से उन्हीं की कृपा से हमें समझ आएगा। हम भूल जाते हैं, वो दोबारा स्मरण हो आता है कि हम कहाँ कहाँ क्या क्या गलतियाँ कर रहे हैं। जीवन जीने का ये एक मार्गदर्शन जो हमारे आध्यात्मिक यात्रा के लिए गुरु साहब ने हम सबको दिया है, बेअंत शुक्राना है इस बहुमूल्य दात जो उन्होंने हम सबके लिए बख्शी है। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।